आदाब, मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आप सभी का आपका जिला आपकी खबर में। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में पिछले कई दिनों से चल रहे बिजली संकट पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि हरियाणा में बिजली संकट को देखते हुए आज ही अडानी से समझौता हो जाएगा। अगले 2 दिनों में हरियाणा में बिजली संकट खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सोमवार से हरियाणा में बिजली की आपूर्ति पूरी हो जाएगी। हरियाणा में 2 दिनों के बाद से बिजली के कट नहीं लगेंगे। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने यहां पर यह भी कहा कि हरियाणा में 8000 मेगावाट बिजली की खपत हो रही है, जबकि हरियाणा के पास करीब 7600 मेगावाट बिजली आपूर्ति ही है। लगते रहे दिन में जो थे वो ये करते थे कि गांव के लोग कनेक्शन जो है वो इसी से जुड़े हुए हैं, इस करके हम थोड़ा दिन में कट रखते थे, पूरा दिन ही बिजली बंद रखते थे। अब फसले का भी कल से हमने वो शुरू कर दिया। अब गांव में बिजली जा रही है, कोई दिक्कत नहीं। रात को हमें जो आरडीएस का है, जो ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन देने होते हैं, वो हम पूरा दे रहे हैं। कभी कभार एक आधा 10 मिनट का 5 मिनट का कोई कट आ गया था, पर अब हमारी कल से हमारा एक एग्रीमेंट है 1-2 पार्टी से, वो कल फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद मेरा आज ही हो जाएगा। हमारा सोमवार से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक आधा दिन माइनर कट हो सकता है, पर हम पे देखिए, हम पे कोई जो टोटल मांग आ रही है वो कोई 8000 मेगावाट आ रही है और हम पे 7600-7700 है, तो हमें थोड़ा बहुत 10-20 मिनट का कटवट कहीं देना पड़ता है। और हमारा इससे सोमवार से आगे जाके फिर हमारा 9-10 हजार मेगावाट हम पे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद अब खुली बाजार में बिजली मिलती भी है, थोड़ी महंगी है। गर्मियों के आते ही बिजली की किल्लत भी अब पसीने छुड़ाने लगी है। गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्रों में 7 से 8 घंटे तक बिजली के अघोषित कटों से उद्योगों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं रिहायशी इलाकों में भी 8 से 10 घंटे की बिजली काट दिए जा रहे हैं। बिजली के कट लगने से उद्योग को अपने ऑर्डर पूरे करने में भी टाइम लग रहा है, जिसके चलते उद्योगपतियों ने गुरुग्राम इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को भी पत्र लिखा और बिजली कट को खत्म करने की मांग उठाई। गुरुग्राम के उद्योग में लगने वाले इस बिजली कट के चलते उद्योगपतियों का कहना है कि बिजली के अघोषित कट से प्रोडक्शन में काफी ज्यादा समय लग रहा है। इसके अलावा जनरेटर चलने के कारण बिजली से तो 3 गुना महंगी बिजली पड़ रही है, जिसका असर उनके उद्योग धंधों पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के लोहार माजरा स्थित सेठ नवरंग राय लोहिया जयराम शिक्षण संस्थान के 4थे दीक्षांत समारोह में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। श्री राम शिक्षण संस्थान के परम अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी और कंवरपाल गुर्जर ने छात्राओं को डिग्रियां बांटी। शिक्षा मंत्री ने यहां पर कहा कि शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ नैतिकता का पालन करना ही सच्चा धर्म है। शिक्षा मंत्री के अनुसार श्री जयराम शिक्षण संस्थान की छात्राएं सौभाग्यशाली है, जो संस्कृति एवं संस्कारों के साथ कुरुक्षेत्र की धरती पर शिक्षा ग्रहण कर रही है। लेकिन अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत स्टूडेंट थे जो आपके साथ ही जिन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन वो यहाँ तक पहुंच नहीं सकते। आप उन सौभाग्यशाली विद्यार्थियों में से हैं जो आज दीक्षांत समारोह या दीक्षित होने तक पहुंचे और आज जीवन का नया पड़ाव आपका शुरू है। अभी तक आपने कुछ सीखना था, वो सीखते सीखते आप यहां तक पहुंचे हैं, उसमें आप दक्ष हो गए, लेकिन अब उसको जीवन में उपयोग में लेके आना। तो मैं यही चाहूंगा कि आप निश्चित तौर से उसको देश और समाज के कल्याण के लिए उसका निश्चित तौर से आप उपयोग करें।
कुरुक्षेत्र के गांव अधौन में बिजली वितरण निगम के द्वारा सरदार पटेल पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। आपको बताते चले कि इसका उद्घाटन मुख्य सचिव पीके दास ने किया। इस दौरान एसीएस पीके दास ने पुस्तकालय परिसर में पौधारोपण किया। वहीं बिजली विभाग के एसई कर्ण भोरिया और ग्रामीणों ने उनके यहां पहुंचने पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर पुस्तकालय परिसर में स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए और इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि बिजली वितरण निगम की तरफ से अपने सीएसआर के तहत इस पुस्तकालय को बनाया गया है। ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम जो राज्य सरकार का बिजली उपक्रम है, वो अपने सीएसआर के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी यानी हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाते हुए हमने ये फैसला किया है कि जहां तक संभव है गांव में हम बच्चों के लिए नहीं, सारे समाज के लिए लाइब्रेरी का बंदोबस्त करेंगे ताकि छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक उनके जरूरत के मुताबिक किताबें वहां होगी। इसको एक अच्छा माहौल बना दिया हमने और हम उम्मीद करेंगे कि लोग इसको इस्तेमाल करेंगे और साथ साथ इसमें खुद अपना योगदान देके इसको आगे और भी बढ़ाएंगे। इस्तेमाल करना और उसको आगे बड़ा करना, ये दोनों जिम्मेदारी अब गांव के लोगों की है और मैं आशा करता हूं इससे जो यहाँ के बच्चों को, आसपास के गांव के बच्चों को फायदा होगा। उनके पास कंप्यूटर है, उनके पास अच्छे किताब है और किताबें अच्छे आते रहेंगे, वो पढ़ें और अपना जो जिंदगी को ठीक रास्ते पर। ये उत्तर हरियाणा रोहतक जिले के पहरावार गांव में गौड़ ब्राह्मण शिक्षण संस्थान को हॉस्पिटल और कॉलेज बनाने के लिए दी गई 16 एकड़ जमीन पर नगर निगम के कब्जे से नाराज ग्रामीणों ने विवादित जमीन पर कॉलेज और हॉस्पिटल की नींव रख दी और वहां लगे नगर निगम के बोर्ड को उखाड़ फेंका। आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद गांव में पहुंचे और हाथ में फरसा और जेसीबी लेकर वहां लगे नगर निगम के बोर्ड को उखाड़ दिया। साथ ही सरकार और प्रशासन को खुले शब्दों में चेतावनी भी दी कि जमीन की ओर अगर प्रशासन ने देखा तो उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार ने न केवल जमीन एक्वायर की है, पर यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं करवाया जा रहा है, जबकि ये जमीन स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए दान दी गई है। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा के सुपुत्र लखराम कांडा शादी के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं। कांडा परिवार के शुभ अवसर पर राजनीति और कला जगत के लोग लगातार बधाई देने के लिए विधायक गोपाल कांडा के आवास पर पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार गोविंदा ने भी विधायक गोपाल कांडा के आवास पर पहुंचकर परिवार को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता भी मौजूद रही। गोविंदा और उनकी पत्नी ने नए जोड़े से मुलाकात कर उन्हें वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद भी दिया। तो गोविंदा और सुनीता ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। एमएलए गोपाल कांडा के सुपुत्र लखराम कांडा का शादी समारोह, जिसमें न सिर्फ राजनीति जगत से बल्कि बॉलीवुड जगत से भी कई बड़ी हस्तियां शिरकत करने के लिए पहुंची थी और इसी कड़ी में बॉलीवुड सुपरस्टार गोविंदा ने भी अपनी पत्नी के साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री और वर्तमान में सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के सुपुत्र की शादी में बॉलीवुड स्टार गोविंदा जी पहुंचे हैं। सर, आज आशीर्वाद देने आप पहुंचे हैं। वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन टू लखराम, टू छावी, मे गॉड ब्लेस एंड ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे बच्चे हैं और सदैव माई की कृपा रहे, यही माई से प्रार्थना है। और बहुत अच्छा परिवार, जो मतलब आज कई समय हो गया, मैं सदैव कहा करता हूँ कि वेज रही है, नॉन वेज मैं तो नहीं खाता हूँ मैं, और जो लोग हैं वो लोग मैं कहा करता हूँ कि जिस तरह से घर परिवार का आप लोगों का जो ये प्रयोजन हुआ करता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। मैं गॉड ब्लेस देम एंड ऑल द बेस्ट। काफी घुल मिल गए थे सर परिवार के जी जी, बहुत अच्छा लगा और उनका जो प्यार है वो जिस तरह से सम्मान दिया करते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सबका बहुत बहुत प्यार के लिए धन्यवाद, प्रणाम।
बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। और मैडम भी हैं, इनकी वाइफ भी खुद आप पहुंची हैं यहाँ। इनसे मैम आपसे भी जानना चाहेंगे, आशीर्वाद देने आप पहुंची हैं यहाँ पे। जी हाँ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद कांडा फैमिली को मेरे और गोविंदा जी की तरफ से, और बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं तो कल भी पार्टी अटेंड किया। जी, ऐसा नहीं लगा कि बाहर के अपने घर के लोग के पार्टी में आई हूँ मैं, ऐसा लगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस द कपल, और ये शुभकामनाएं दूंगी। थैंक यू मैम। बिल्कुल, आपने देखा, ये बॉलीवुड के छोटे सरकार कहते हैं, गोविंदा जी परिवार समेत यहाँ पहुंचे थे। आज उन्होंने यह आशीर्वाद दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जेडी के साथ सुशील सिंह, हरियाणा न्यूज, गुरुग्राम। गोहाना के भैंसवाल कला गांव के ग्रामीण सरकार की जगमग योजना का विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण घरों के बाहर लगाए जा रहे बिजली की मीटर से नाराज है। उनका कहना है कि वो किसी भी सूरत में अपने घरों के बाहर बिजली का मीटर नहीं लगने देंगे। बता दें कि 28 मार्च को ग्रामीणों ने गांव में बिजली कर्मचारियों का विरोध किया था, जिसके बाद बिजली विभाग ने कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। वहीं ग्रामीण केस दर्ज होने से भी नाराज चल रहे हैं, इसलिए वो जगमग योजना का विरोध कर रहे हैं। हमारे 10-15 लेडीज हैं, गलत नाजायज नाम लिखे गए, FIR दर्ज हो रही है। बार बार पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, अग भाई इन्हें पेश करो। बिजली वाले के साथ मारपीट करी है, किसी बिजली वाले के साथ कोई मारपीट नहीं हो रही। ये झूठे नाम है, ये मीटर बाहर कटवाने के लिए दबदबा दे रहे हैं काम के ऊपर। और ये के हैं अग जगमग योजना, भाई जगमग योजना भैंसवाल में तो मेरे काल पड़ रहा है। पानी ने गेहूं मार दिए, धान याड़ा होते ना, भाई मारे दे इतना बिल भरया नहीं जा हमने तो हमारा तो वो शेड्यूल रहा है 13-14 घंटे जो 16 घंटे जो सरकार का नियम है, उस हिसाब की जो कर पहले लाइट आ रही उतनी लाइट चाहिए। हमने जगमग योजना सरकार की चाहती नहीं। बिजली की परेशानी है, 14 घंटे बिजली चाहिए और 12 मीटर नहीं लगने चाहिए। डर जा। अब कितनी बिजली मिल रही है, क्या परेशानी? नहीं मिल रही बिजली। 7 बजे आओ, फिर भी कई बजा 12 बजे फिर बाज जा, 12 बजे आकर 2 बजे था, 4 बजे फिर बाज ले। बस कारण तो यही है, लोगों की जो है ना नीयत नहीं है मीटर निकलवाने की। मेन जो इनकी पुरानी आदतें बनी हुई हैं लोगों की, वो बदलना नहीं चाह रहे। तो क्या जगमग योजना के तहत मीटर बाहर निकाल जाए? इनका मेन जो आज का मुद्दा था यही था कि हम मीटर नहीं निकालने देंगे। और मीटर निकालने का जो विरोध किया था उसके एवज में हमने थाने में लिख के भेजी थी FIR। तो ये कह रहे हैं कि कुछ आदमियों के नाम गलत दिए गए उसमें। ये कह रहे हैं कि उनका हमारा नाम नहीं होना था, हमारा नहीं था। तो मैंने SHO साहब से कह दिया भाई तब्दीश कर लेना आप थोरोली, तब्दीश करके जो नहीं दोषी है वो। फतेहाबाद में तूड़ी सप्लायरों और प्रशासन के बीच चल रहे विवाद में अब सप्लायरों को किसानों का भी साथ मिल गया है। किसान नेता मनदीप नथवान के नेतृत्व में सप्लायर और किसान लघु सचिवालय पहुंचे और धरना दिया। बाद में उनका एक प्रतिनिधि मंडल SDM से मिला और अपनी मांगे रखी। इसके बाद किसान नेता मनदीप नथवान ने चेतावनी दी कि जब तक समस्याएं हल नहीं हो जाती तब तक ये धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर ट्रैक्टर यूनियन प्रधान राजू तुड़ेवाला और कल्याण सिंह भी मौजूद रहे। और 660 रुपए खरीद करके भर के लेबर लगा के खर्च करके वो 650 में कैसे बेच दें? मतलब प्रशासन दबाव बना रहा है, मगर ये तानाशाही नीति है। जो डोबी गौशाला है उसका प्रधान आया हुआ है, वो 885 रुपए मांग रहा है। वो कहते हैं वहां जाने नहीं देंगे। मतलब कितनी बड़ी बात है, वो भी गौशाला के अंदर जानी है, वो वहां जाने नहीं देंगे। जहाँ जो व्यापारी है उन्होंने कह दिया हम 850 गेड़ाएंगे वहाँ। तो अंदर क्या मांगे रखी? अंदर क्या मांगे रखी? अभी मांग हम रखे हैं, जो जितने पैसे इनका खर्चा है वो खर्च दो कम से कम, अगली बात बाद में करेंगे। मगर वो खर्च देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो विधायक जी तो 660 रुपये लेके घर बैठे हैं, और जो उसकी मेहनत करके ट्राली भर के लेके आए खर्च करके, उसको 650 देने की बात प्रशासन कर रहा है। खबरों की ओर, हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने 4 जिलों में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं जायजा लेने पर ही देखा गया कि पुलिस प्रशासन भी सतर्क दिखाई दे रही है। बता दें कि बिना मास्क पहनकर गाड़ियों में बैठे लोगों को पुलिस रोककर उन्हें जागरूक करती हुई दिखाई दी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
तरीके से फरीदाबाद में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन भी सतर्क दिखाई दे रहा है। जिस तरह से 4 जिलों में मास्क अनिवार्य कर दिए थे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। जिससे मास्क नहीं है उन गाड़ी को रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ एक ऑटो है, ऑटो में किस तरह से सवारी बैठा रखी है और किसी पे यहाँ मास्क नहीं है लगातार। क्या नाम भाई आपका? शौकीन। मास्क क्यों नहीं पहन रखा? सॉरी, अंदर रखा है, सब में ध्यान है यार। आपको पता नहीं कोरोना मामले बढ़ रहे हैं? वो ध्यान है तो गलत सोच हो गई, गलती। आप पे भी मास्क नहीं है? वो अंदर रखा है, साफी मेरे पास मास्क। तो आप देख सकते हैं काफी लोग यहाँ हैं तो लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं, जिससे कोरोना के मामले लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के तैनात। क्या नाम है सर आपका? सब इंस्पेक्टर विजन। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं मास्क पहनने के लिए? मास्क पहनने सरकार की हिदायत ऑलरेडी आ चुकी है कि भाई जो भी है जैसे भी रूटीन में होगा सरकार हमें हिदायत देगी, उसके हिसाब से हम करेंगे। जो होंगे उनके लिए जो इंडिकेशन सरकार निर्धारित करेगी। अभी अदर स्टेट के लिए कहा है उन्होंने, सीएम साहब ने दूसरे स्टेट के लिए कहा है कि भाई कोरोना के उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट भी बताए जिनमें कोरोना सक्रिय हो रहा है। आपकी तरफ से भी जागरूक किए जा रहे हैं? हाँ, अब ये तो रूटीन, इसमें तो अपनी सेफ्टी है ना। अच्छी बात है, मास्क लगाना तो अच्छी बात है, इसमें अपनी ही सेफ्टी है। और ये कब आ जाए लहर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपनी सेफ्टी में ही सेफ्टी है। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि हम लोगों को जो वाहन जिस पर मास्क नहीं है उनको रोककर लोगों को जागरूक भी किए जा रहे हैं। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए जितेंद्र बेनीवाल। साइबर सिटी गुरुग्राम में आपराधिक वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी खाकी से बेखौफ अपराधी कहीं फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हो रहे हैं तो कहीं खुलेआम कानून को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। फायरिंग की पहली वारदात पटौदी इलाके की है, जहां नगर पालिका के चेयरमैन चंद्रभान सहगल के शराब के ठेके पर बाइक सवार अज्ञात बदमाश फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। वहीं दूसरी वारदात गुरुग्राम की सोना तहसील की है, जहां सोना थाने से महज कुछ ही दूरी पर दिन दहाड़े बाइक सवार फायरिंग कर मौके से फरार हो जाता है। गनीमत यहां पर यह रही कि फायरिंग की इस वारदात में कोई भी हताहत नहीं हुआ। बहरहाल पुलिस ने मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है। दुकान पर खड़ा था, थोड़ी भीड़ से लग रही थी, बच्चे रहते हैं दुकान पे वैसे तो, लेकिन भीड़ सी थी तो मैं भी खड़ा हो गया उनकी मदद के लिए। तो एकदम 2 बजे के करीब धमाका हुआ और जोर से। मैं किसी का टायर फट गया दुकान के आगे। मैं ऊपर से देखने लगा, बड़ा बेटा मेरे पास था, उसने तुरंत जो है मेरे कंधे को झटका मारा, बोले पापा नीचे बैठो गोली चल रही है। हम फिर नीचे लेट गए। मैंने लेट के सो के में से देखा एक सज्जन ने मुंह के कपड़ा बांध रखा है, मोटरसाइकिल के ऊपर खड़े होके उसने पिस्टल को तोड़ के दोबारा लोड किया और लोड करके दूसरा राउंड जो चलाया वो हमारा जो मेरे पीछे वाला शोकेस थे उसमें से गोली लग के सामने दुकान तक निकल गई और पहली गोली मेरे कनपट्टी के ऊपर से निकल के मेरे पीछे वाले शोकेस में लगी। दूसरी गोली जो उसने लोड करके चलाई थी वो सामने वाले शोकेस को तोड़ के अंदर गिर पड़ी। फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र की राजीव कॉलोनी में सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए घरेलू गैस सिलेंडर ब्लैक करने वाले 2 युवकों को काबू किया है। बिना ऑनलाइन बुकिंग के युवक गैस एजेंसी पर काम करने वाले कर्मचारी को घरेलू गैस सिलेंडर बेच रहे थे। जानकारी के मुताबिक लंबे समय से स्थानीय लोगों से एजेंसी के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। 75 गैस सिलेंडरों को कब्जे में लेकर सीएम फ्लाइंग और खाद्य आपूर्ति विभाग ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि ब्लैक में घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने वाले मौके से फरार हो गए। सोहना में अशांति फैलाने की साजिश के तहत कुछ शरारती तत्वों की तरफ से गांव भोंडसी के सती मंदिर में लगी सैकड़ों साल पुरानी दादी सती की मूर्ति को खंडित करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों को मामले की जानकारी उस समय लगी जिस समय सुबह ग्रामीण मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे। सूचना मिलने के बाद सती मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़नी शुरू हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों को शांत कराने के लिए सोहना के नायब तहसीलदार और भोंडसी थाना प्रभारी भी मौके पर पहुंचे।
जिन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा कि पुलिस मामले में कार्रवाई करेगी और मुकदमा दर्ज करने के बाद जल्द ही आरोपियों की पहचान करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। जिसके बाद लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और मंदिर में पहुंचे लोगों ने एक पंचायत का आयोजन कर पुलिस को शिकायत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द आरोपियों की पहचान कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाए, जिससे अशांति फैलाने वाले लोग अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। लाखों लोगों की आस्था इस मंदिर के अंदर है, उसको रात को प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया गया है। जिन्होंने भी दुस्साहस किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन गंभीरता दिखा रहा है, प्रशासन सक्रिय रूप से इस पर अपना मेहनत कर रहा है और मुझे पता है दोषी जल्दी गिरफ्तार होंगे, गिरफ्तार होने भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान का दिल्ली का माहौल खराब किया गया है वो चाहते हैं हरियाणा का भी माहौल खराब हो। इसमें कोई ना कोई साजिश की बुआदी है। निश्चित तौर पर कोई ना कोई मामले के पीछे गंभीरता नजर आ रही है, दोषी बख्शे नहीं। पलवल में एक अनाथ लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता का बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट भी की। वहीं दुष्कर्म के दौरान लिए फोटो को वायरल करने की धमकी देकर आरोपी पीड़ित को ब्लैकमेल भी किया करता था। पुलिस ने युवती के शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फोन द्वारा किसी कुलदीप नाम के लड़के से कोई बातचीत होती थी। उसके बाद में कुलदीप एक दिन उसको बहला फुसला कर फरीदाबाद ले गया और वहाँ उसके साथ उसने रेप किया। मामले में गिरफ्तारी हुई सर? अभी गिरफ्तार नहीं हुए, आरोपी की तलाश जारी है। चलिए फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए हमारे